दिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आशीष, अब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अनाथ हो गई हूँ। अब मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना बोलकर दिया रोते रोते फोन रख देती है, जिस वजह से आशीष काफी ज्यादा घबरा जाता है और वह भागते हुए दिया के घर जाता है, जहां दिया अकेली कमरे में अपने माता पिता की तस्वीर के सामने बैठी होती है। ये देख आशीष उससे कहता है, दिया, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ। जब तुम्हारे घर वाले मुझे अपना ही नहीं रहे और तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तो क्यों आते हो तुम बार बार यहाँ? नहीं दिया, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मेरे घर वाले तुम्हें अपनाएं या ना अपनाएं, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना बोलकर आशीष दिया को अपने साथ ले जाता है और दोनों शादी करके अपने घर जाते हैं, जहां सुमित्रा आशीष और दिया को एक साथ देखकर हैरान हो जाती है और अपने बेटे बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे तुझे शर्म नहीं आई इस गरीब लड़की से शादी करते हुए? अब तू बता, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी पूरे समाज में? माँ, समाज के बारे में आप सोचती हो, मैं नहीं। मैं सिर्फ अपनों के बारे में सोचता हूँ। और इस समय दिया को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी और मैं बुरे समय में उसका साथ नहीं छोड़ सकता। माँ, क्यों सुबह सुबह कलेश कर रही हो? मोहल्ले के 4 लोगों ने देखा तो वो भी तुम्हें ही ताने देंगे, इसलिए घर की इज्जत घर में ही रहने दो। आशीष, दिया, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। विनोद, अब तू भी अपने भाई की साइड ले रहा है। ये तो बेवकूफ है जो इस गरीब के चक्कर में पड़ गया। अगर इसने मेरी सुनी होती तो आज इसकी बीवी भी तेरी बीवी की तरह अमीर होती और समाज में हम सर उठाकर चल रहे होते। सुमित्रा आशीष की लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थी, इसलिए वह पूरी कोशिश करती है कि वह अपनी बहू को घर से निकाल दे। पर आशीष दिया के लिए अपने पूरे परिवार से लड़ता है और उसे घर में लेकर जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब दिया घर के काम कर रही होती है तो उसकी जेठानी शिल्पा उसे ताने देती है। क्या जिंदगी हो गई है ना दिया तुम्हारी। अगर तुम भी घर वालों की पसंद से इस घर में आई होती तो तुम भी मेरी तरह राज कर रही होती, पर देखो कैसे तुम नौकरानी बनी हुई हो। दीदी, घर के काम करने से कोई नौकर थोड़ी बन जाता है, और मैं तो अपने मायके में भी खुद ही घर के सारे काम करती थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम गरीब हो। मैंने तो अपने मायके में भी कभी घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया, और यहाँ भी देख लो, मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मैं सबकी पसंद जो हूँ। और एक तुम्हें देख लो, ना मायके में सुख मिला और ना ही लव मैरिज करने के बाद कोई सुख मिला। लव मैरिज से तो अच्छी मेरी अरेंज मैरिज है। शिल्पा दिया को ताने दे रही होती है और तभी वहां सुमित्रा आ जाती है और अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर दिया को खरी खोटी सुनाती है। अरे बहू, जो अच्छे घर से होते हैं उनकी बेटी घर वालों की मर्जी से विदा होती है, पर जो लड़कियां अमीर लड़कों को अपने प्यार की जाल में फंसाती हैं वो अच्छे घर की नहीं होती। अगर यही अच्छी लड़की होती तो मेरे बेटे को अपने प्यार की जाल में थोड़ी ना फंसाती। पर माँ जी, मैंने उन्हें अपने प्यार की जाल में नहीं फंसाया। हम दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। खबरदार, मेरे सामने मुंह खोला तो भूल मत, तेरे सर पर जो छत है वो मेरी देन है और तू मुझसे ही मुंह चला रही है। मैं जो बोलूं वो चुपचाप से सुन। अगर अब कभी तूने मेरे सामने अपना मुंह खोला तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। दिया के एक शब्द कहने पर सुमित्रा उसे डांटने लगती है और उसे घर से निकालने की धमकी देती है, और ये सारी बातें आशीष सुन लेता है और अपनी माँ पर भड़कने लगता है। माँ, आप किस छत की बात कर रही हैं? ये छत आपने खुद नहीं बनवाई, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस घर को और इस घर की छत को बनाने में दादाजी ने अपना दिन रात एक किया था। माना कि तेरे दादा ने इस घर की छत रखी थी, पर भूल मत कि उनके जाने के बाद तेरे पापा ने इस घर में अपना खून पसीना बहाया है, तब जाकर ये एक कमरे का छत आज घर बन पाया है। माँ जी, आप किसको समझा रही हैं? देवर जी को, जो कभी आपकी सुनते ही नहीं। और देवर जी, बोलना बहुत आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। अगर आपको लगता है कि सर पर छत बनाना बहुत आसान है तो एक बार खुद अपनी छत बनाकर देखिए। अरे बहू, ये 25,000 रुपए कमाने वाला क्या ही घर और क्या ही छत बनाएगा। नाज तो मुझे अपने बड़े बेटे पर है जो हमेशा मेरी बात मानते आया है। माँ, तो आपको यह लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? जो कर सकते हैं वो सिर्फ भैया भाभी कर सकते हैं, क्योंकि भैया भाभी की अरेंज मैरिज हुई है और भाभी के मायके वाले आप लोगों की तरह अमीर हैं। भाई, तू बुरा क्यों मान रहा है? माँ सही तो कह रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि हम गरीब कुछ नहीं कर सकते।
पर देखना, मैं आपके सामने अपने दम पर अपनी बीवी के साथ अपने सिर को छुपाने के लिए एक छत बनवाऊंगा। बेटा, लव मैरिज करने वाली बीवी कभी साथ नहीं देती, और अगर फिर भी तुझे अपनी बीवी पर इतना भरोसा है तो ये भी आजमा कर देख ले। जिस दिन तूने अपनी खुद की छत बना ली उस दिन मैं तुम दोनों को अपना लूंगी। सुमित्रा की बातें सुनकर आशीष के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वह उसी वक्त दिया का हाथ पकड़कर घर से निकल जाता है और वह दोनों रोड पर आ जाते हैं। आशीष जी, ये आपने क्या किया? वो हमसे बड़ी हैं, अगर वो मुझे कुछ भला बुरा बोल भी रही थी तो क्या हुआ? आपको गुस्से में इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। दिया, क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो, तुम माँ को सही साबित करना चाहती हो? नहीं आशीष, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि जल्दबाजी में उठाए कदम सही नहीं होते, पर अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिया आशीष के इस फैसले में उसका पूरा साथ देती है और वह दोनों एक टेंट का घर बनाकर रहते हैं। अब आशीष दिन रात मेहनत करता है और एक एक पैसे जोड़कर अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर एक जगह खरीदता है और वहां पर अपना खुद का एक कमरे का घर बनवाता है। आशीष, हमारा सपना पूरा हुआ, हमारा खुद का घर तैयार है। हाँ दिया, हमारा घर तो तैयार है, पर हमारे घर की छत अभी बहुत कमजोर है। छत कमजोर है पर हमारे हौसले तो अब भी मजबूत हैं। दिया और आशीष के घर की छत बेहद कमजोर थी, पर फिर भी वो लोग उस घर में रहते हैं। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और काफी बारिश होने लगती है, जिस वजह से उनके घर की छत चारों तरफ से टपकने लगती है। ये देखकर शिल्पा बहुत मजे लेती है और उनके घर आकर उन्हें टॉन्ट मारने लगती है। अरे, तुम्हारे घर की हालत तो बहुत बुरी है। मेरे घर की छत देखो कितनी मजबूत है। लगता है अभी तुम्हारी छत मजबूत नहीं है, इसलिए बारिश का पानी टपक रहा है। अगर तुम्हें यहाँ रहने में दिक्कत है तो तुम मेरे घर में आ जाओ। विनोद जी ने बहुत पक्की छत बनवाई है। बहू, छोड़ दे इन्हें इनकी हालत पर और काटने दे इस छत के नीचे अपनी पूरी जिंदगी। दिया के घर की छत की हालत बहुत बुरी थी, पर फिर भी वो उस घर में अपने पति के साथ रहती है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ शिल्पा अब सुमित्रा से नफरत करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, घर की छत तो बहुत अच्छी बनवाई है, छत का डिजाइन भी बहुत अच्छा है, पर मेरे कमरे की छत में ऐसा डिजाइन और लाइट नहीं लगी है, तो विनोद से कहकर मेरे कमरे की छत भी ठीक करवा दे। माँ जी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, और रही छत की बात तो आप हमें शुक्रिया बोलिए जो हमने आपको अपने साथ रखा हुआ है। अगर आज आप अपनी गरीब बहू और अपने उस जिद्दी बेटे के साथ होती ना, तो आज छत में लाइट लगवाने के बदले अपने बेटे से छत ठीक करवाने की बात कर रही होती। बहू, मैं देख रही हूँ समय के साथ तेरा बर्ताव मेरे लिए कितना बदलता जा रहा है। क्योंकि मैं आपकी हरकतों से परेशान आ गई हूँ। काश कि मैंने भी लव मैरिज करी होती तो आज मैं आपको नहीं झेल रही होती। अरेंज मैरिज के चक्कर में मुझे आप जैसी सास को झेलना पड़ रहा है। अरे, आप अपनी उस गरीब बहू को अपना कर उसके साथ क्यों नहीं चली जाती? क्यों मेरे ऊपर बोझ बनी बैठी हैं? इतना बोलकर शिल्पा सुमित्रा को घर से निकाल देती है और सुमित्रा रोड पर आ जाती है, जिसके बाद दिया और आशीष उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मैंने हमेशा आप में अपनी माँ को देखा है और आज आप ही की वजह से हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। और अब आप आ गई हैं ना हमारे साथ रहने, अब हम बहुत जल्द जेठानी जी से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे और आपके कमरे की छत बिल्कुल वैसा बनवाएंगे जैसा आप चाहती हैं। इस तरह दिया और आशीष पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं और अपनी माँ के साथ उस टूटी छत के नीचे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और इन 5 साल में आशीष और दिया शिल्पा और विनोद से भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और सुमित्रा अपने बड़े बहू बेटे से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है और अपने छोटे बेटे बहू के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीती है। पीढ़ी का फर्क होने के कारण हम सब लव मैरिज को गलत और अरेंज मैरिज को सही समझते हैं, लेकिन बात बस संस्कारों की होती है। कोई घूंघट में रहकर भी गालियां सुना देती है और कोई जीन्स टॉप में भी जिंदगी भर सास ससुर की सेवा कर जाती है। देखिए दर्शकों, जो गलती मैंने की है वो आप कभी मत कीजिएगा। हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए और उनका सही बात में साथ देना चाहिए।